हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज आपके आगे लेके आ गए सिट्रन C5 एयर क्रॉस। दोस्तों आप देख सकते हैं रात हो रही है, स्ट्रीट लाइट्स ऑन है और टाइटल और थंबनेल से तो आप समझ ही गए हैं। तो आज के इस वीडियो में दिखाने वाले आपको इसका लाइटिंग रिस्पॉन्स, नाइट ड्राइव रिव्यू देखेंगे। कैसी लगती है ये गाड़ी रात में, कैसा इल्यूमिनेशन है इन हेडलाइट्स का, टेल लाइट्स कैसी दिखाई देती है, और हेडलाइट टेल लाइट से अलग बात करें तो इंटीरियर एम्बियंस कैसी है, और उससे अलग बात करें तो दोस्तों स्ट्रीट लाइट्स में अगर आप देखेंगे तो इस टाइम आपको सब कुछ दिखाई दे रहा। तो हेडलाइट्स का जहाँ असली काम आता है वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स कोशिश करेंगे ऐसी रोड ढूंढने की जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स काम ना कर रही हो। वहाँ पता चलेगा क्या रिस्पॉन्स है इस गाड़ी की लाइट्स का, लो बीम का, हाई बीम का, फॉग लैम्प्स का। ये सभी चीज़ें क्लैरिटी से आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझा देता हूँ इसका पूरा लाइटिंग सेटअप और फिर आपको डिटेल में बताएंगे एक एक एस्पेक्ट। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं इसका हेडलाइट रिस्पॉन्स। तो इस टाइम जो आप देख रहे हैं, इस टाइम इस गाड़ी के DRLs ऑन है जो कि काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं। और ये आप देखेंगे तो ये इंडिकेटर्स का भी डुअल फंक्शन साथ ही साथ कर लेते हैं। चलिए इंडिकेटर्स को कर देते हैं बंद और आ जाते हैं अपने लाइटिंग रिस्पॉन्स पे। तो आप क्लोज लुक की तरफ आएंगे तो पहले हेडलाइट्स आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने है। इसके अंदर पहली बात तो ऑटो हेडलैम्प्स भी आता है और LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं। ये जो दो चेम्बर आप देख रहे हैं ये है लो बीम के लिए, और ये आप जो नोट कर पा रहे हैं ये तीसरा चेम्बर है हाई बीम के लिए। उसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये फॉग लैम्प्स भी दे दिए गए हैं और इस टाइम आपका फुल लाइटिंग सेटअप ऑन है, ये आप नोट कर सकते हैं। तो ये है इस गाड़ी का फुल लाइटिंग सेटअप और इल्यूमिनेशन आपको दिखाएंगे किसी और रोड पे जाके। तो चलिए लाइट्स कर दी है मैंने बंद। अब आप आ सकते हैं इस ORVM पे और ORVMs के ऊपर भी आपको LEDs के अंदर टर्न इंडिकेटर दे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं टेल लैम्प्स की। तो टेल लैम्प्स इस गाड़ी के काफ़ी सुंदर 3D दिखाई देते हैं और ये आप देख सकते हैं। तो नॉर्मल पार्किंग लैम्प्स की जहाँ तक बात करें, चार राउंड फिगर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक तरह का 3D लुक आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा आपको इंडिकेटर्स दे दिए गए हैं। साथ ही अगर बात करी जाए तो ये आप देख सकते हैं रिवर्स लैम्प्स आपको प्रोवाइड करा दिए गए। और अगर मैं गाड़ी न्यूट्रल पे डालता हूँ तो ये आपको देखने को मिल रहे हैं, ये दिए गए हैं ब्रेक लैम्प्स और साथ ही आपको दिया गया है हाई माउंट स्टॉप लैम्प का फंक्शन। बाकी दोस्तों रेयर का फुल लाइटिंग सेटअप कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। चलिए दोस्तों अब आप देख सकते हैं गाड़ी को मैं एक अंधेरी जगह पे ले आया हूँ आपको इंटीरियर के एस्पेक्ट चेक कराने। और इस जगह पे अगर आप नोट करेंगे तो ये आपको कुछ रिस्पांस देखने को मिल रहा है इसके पडल लैम्प्स का। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये कुछ प्लेसमेंट है इसके पडल लैम्प्स की। और अब आ जाता हूँ इंटीरियर की तरफ। तो दोस्तों जैसे ही आप गाड़ी अनलॉक करते हैं तो कुछ इतनी एम्बियंस आपको दिखाई देती है और ज़्यादातर लाइट्स LEDs के अंदर दी गई हैं। एक बार रेयर में भी आउटलुक दिखा देता हूँ आपको। तो ये आप नोट कर सकते हैं रेयर में भी सेम LEDs रूफ लाइट्स का यूसेज है। हालांकि रेयर में अभी आएंगे डिटेल में बात करने, पहले चलते हैं फ्रंट की तरफ। फुटवेल एरिया में आपको वाइट LED लाइट दे दी गई है। उसके अलावा ये मैं बैठ चुका हूँ गाड़ी के अंदर और अब आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ सभी एस्पेक्ट्स। एक बार डोर कर लेते हैं बंद और गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों ये आपने देखा ये कुछ एनिमेशन आता है जब गाड़ी स्टार्ट होती है। और इसके अलावा वाइपर्स एक बार सेट कर देते हैं। तो चलिए ये आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आउटलुक आ रहा है दोस्तों इसके स्पीडोमीटर का, जिसे आप 3 तरह से सेट कर सकते हैं। ये आपका मिनिमम और ये आपका डायल्स। उसके अलावा बात करें तो ये है आपका पर्सनल। इन 3 तरह से आप इस मीटर को सेट कर सकते हैं। प्लस म्यूज़िक सिस्टम कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। और अगर लाइट्स की मैं बात करूं तो कौन कौन से यहाँ पे जो आपको स्विचेस दिए गए हैं वो बैकलाइट है, तो आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी स्विचेस आपको प्रोवाइड कराए गए,
चाहे वो डीफॉगर से रिलेटेड हो या म्यूज़िक सिस्टम से रिलेटेड हो, सभी चीज़ें बैकलिट है। यहाँ पे आपको चार्जर एरिया की तरफ अगर दिखाऊं तो यहाँ पे भी एक लाइटिंग प्रोवाइड कराई जा रही है जिसमें आप कोई भी सामान रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ देखेंगे तो रोटरी नॉब आपको जो दिया गया है, गियर लिवर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है, सभी चीज़ें इल्यूमिनेटेड है। और इको या स्पोर्ट मोड जैसे ही आप दबाते हैं या हिल डिसेंट कंट्रोल आप जैसे ही दबाते हैं तो इनमें लाइट्स ऑन हो जाती हैं ग्रीन ऑरेंज ग्रीन के हिसाब से। बाकी ये कप होल्डर्स अगर आप देखेंगे तो कप होल्डर्स के अंदर थोड़ी सी इल्यूमिनेशन दी गई है जो कि अच्छी लगती है। उसके अलावा दोस्तों कोई एम्बियंट लाइट वगैरह इस गाड़ी में नहीं आ रही है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एयरबैग वगैरह की वार्निंग है इल्यूमिनेटेड। और यहाँ पे आप देखेंगे तो वैनिटी मिरर विद ट्विन लाइट्स यहाँ पे दे दिया गया पैसेंजर साइड। और ड्राइवर साइड अगर मैं देखूँ तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी दोनों ही चीज़ें प्रोवाइडेड है और काफ़ी अच्छा लगता है नाइट में रिस्पॉन्स। केबिन लाइट्स की जहाँ तक बात आती है तो दोस्तों ये हो गई इसकी केबिन लाइट और दो इसमें दी गई हैं स्पॉट लाइट्स। तो इनके बाद कैसा रिस्पॉन्स रहता है ये आप देख सकते हैं। इंटीरियर कुछ ऐसा दिखाई देता है लाइट्स ऑन करने के बाद। बाकी अब सारी लाइट्स कर देता हूँ ऑफ और कुछ ऐसा एम्बियंस दिखाई देगा। बाकी एक बार लाइट्स को ऑन कर देते हैं, हेडलाइट्स को। तो ये आप देख सकते हैं। हेडलैम्प्स की थ्रो की अभी आगे बात करूँगा तो कुछ ऐसा रहता है रिस्पॉन्स। और ज़्यादातर स्विचेस इल्यूमिनेटेड है तो ठीक ठाक रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। चलिए अब चलते हैं बैक सीट की तरफ। बाकी दोस्तों जैसे ही आप डोर ओपन करने की तरफ जाते हैं तो डोर के यहाँ पे भी लाइट दी गई है और डोर ओपन करते ही आपकी फुटवेल एरिया की लाइट ऑन हो जाती है जो कि एक काफ़ी अच्छा एस्पेक्ट है। चलिए अब मैं आ चुका हूँ नीचे की तरफ। डोर मैंने कर दिया है बंद। रेयर में आ जाते हैं तो दोस्तों रेयर में ऐसी कोई फुटवेल लाइटिंग नहीं है, बस एक केबिन लैंप आपको प्रोवाइड कराया गया है एलईडीज़ के अंदर। उसके अलावा रेयर एम्बियंस में यहाँ पे आपको यूएसबी सॉकेट जो दिया गया है वो इल्यूमिनेटेड है और रेयर से कुछ ऐसी लुक आती है इंटीरियर की। चलिए दोस्तों अब जो एक लास्ट एस्पेक्ट रह गया है आपको इस गाड़ी की लाइटिंग दिखाने का, वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं बूट इस गाड़ी का ओपन हो चुका है और बूट के अंदर भी आपको एक लाइट देखने को मिल रही है। दोस्तों लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो बूट लाइट दी गई है जो कि आपको सामान अरेंज करने में रात के टाइम में या फिर रखने में, लोडिंग में, अनलोडिंग में काफ़ी काम आने वाला है। उसके अलावा लोडिंग लिप ज़्यादा हाई नहीं है तो ओवरऑल लाइटिंग काफ़ी ठीक ठाक है। और ये बटन की तरफ अगर आप आएंगे क्लोज लुक पे तो ये भी नाइट टाइम में इल्यूमिनेट होता है। चलिए बंद कर देते हैं इस बूट को। तो चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं हेडलैम्प्स का थ्रो कैसा रहता है। माफ़ी चाहूँगा आज बहुत ज़्यादा अंधेरा तो नहीं मिल पाया, ड्राइव के दौरान देखेंगे। बाकी रोड्स अभी मुझे नहीं पता आपको कितनी दिख पा रही है, बट ये आप देखेंगे तो लो बीम ऑन करते ही कहीं ना कहीं रोड्स का रिस्पॉन्स आपको पता चल रहा होगा। प्लस ये मैंने ऑन कर दिया फॉग लैम्प्स, तो जो ये येलो लाइट आप देख पा रहे हैं क्योंकि फॉग लैम्प्स दिए गए हैं हैलोजन के अंदर, तो ये कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है। और हाई बीम का रिस्पॉन्स आप आगे नोट कर सकते हैं, आपको क्लियरली विजिबल हो पा रहा होगा। अब दोस्तों एक बार लाइटिंग सेटअप ऑफ कर दिया है मैंने, दोबारा देख लीजिए तो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स रहता है हाई बीम का। और फुल लाइटिंग सेटअप ऑन करने के बाद कुछ ऐसा रिस्पॉन्स रहता है। चलिए अब चलते हैं ड्राइव की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब आ चुके हैं ड्राइविंग सीट पे और ड्राइव करके आपको बताते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है हेडलाइट्स का। उसके अलावा दोस्तों इंटीरियर एम्बियंस में एक दो चीज़ें रह गई थी तो वो आप देख लीजिए। एक तो दोस्तों ये ग्लव बॉक्स के अंदर आपको लाइट्स दी गई है, मैं बाकी लाइट्स ऑफ कर देता हूँ तो ये काफ़ी अच्छा इल्यूमिनेशन के साथ आ रहा है। और एक ये आप देखेंगे तो आर्मरेस्ट के अंदर भी प्रॉपर लाइटिंग दी गई है। दोस्तों ये दो लाइटिंग दिखाना आपको रह गया था, अब दिखा दिया है मैंने। और चलिए अब आप बाहर देखिए, बाहर आपको हेडलाइट का रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। और ये हो चुकी है हमारी गाड़ी स्टार्ट। अब आप देख सकते हैं दोस्तों इस रोड पे स्ट्रीट लाइट्स भी है और आगे जाएंगे तो स्ट्रीट लाइट्स के बिना वाली रोड भी कोशिश करूँगा आपको दिखा पाऊँ। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं कुछ इतना फ़र्क आ रहा है, आई डोंट नो कितना क्लैरिटी कर पा रहा है कैमरा, बट आपके सामने है जो भी है। और हाई बीम आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ तो ये मैंने इसका पूरा लाइटिंग सेटअप ऑन कर दिया है इंक्लूडिंग फॉग लैम्प्स।
अब दोस्तों फॉग लैम्प्स की जस्टिस आपको यहाँ पे नहीं हो पा रही है। हो सकता है फॉग लैम्प्स इस टाइम थोड़े से गंदे, इस वजह से उतनी इल्यूमिनेशन यहाँ ना आ पा रही हो, अदरवाइज कोई भी और रीज़न हो सकता है। बाकी दोस्तों लाइटिंग रिस्पॉन्स प्रॉपरली पता चलेगा यहाँ पे आप देखेंगे तो स्ट्रीट लाइट्स में एक छोटा सा गैप है दोस्तों, वहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी हमें कि आखिर कितने काम किए हैं इसकी ये जो हेडलाइट्स दी गई हैं एलईडीज़ के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने जैसे ही लाइट्स को ऑफ कर दिया तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिल रहा है। लो बीम एडिक्वेट है, ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छी है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ हाई बीम की, तो दोस्तों हाई बीम यहाँ पे मोर देन एनफ प्रोवाइड कराई गई है। ओवरऑल अगर लाइटिंग सेटअप की बात करते हैं तो अपना वर्डिक्ट दे देता हूँ आप लोगों को। मेरे हिसाब से लाइटिंग सेटअप ठीक ठाक है, हेडलाइट्स काफ़ी अच्छा रिस्पांस देती हैं, फॉग लैम्प्स में इम्प्रूवमेंट ज़रूर करी जा सकती थी। आगे जो एलईडी डीआरएल्स हैं और वो डुअल फंक्शन इंडिकेटर्स जो दिए गए हैं, दोनों ही चीज़ें अपना काम सही तरीके से निभा लेते हैं और वहाँ पे आपको कोई ऐसा फ्लॉ नहीं मिलता। बाकी जहाँ बात आती है टेल लाइट्स की, तो दोस्तों टेल लाइट्स भी ओवरऑल काफ़ी अच्छा काम कर लेती हैं और मेरे को तो लुक्स के मामले में इसकी टेल लाइट काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।